मिला मौका। बीमे की उम्र होती है 70-80 में बीमा नहीं कराया जाता। ब्यूटी पार्लर की उम्र होती है, पार्लर भी जब थोड़ा ठीक हो तभी कराया जाता है। उसी तरह भजन की, शिव पुराण की भी उम्र है। ये शरीर घर में थक कर पड़ जाए उससे पहले एक बार कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्षोत्सव का दर्शन भी करो। कथा सिरसा वालों सावधान, तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है, दिल से सुनो, नहीं तो ऊपर जाकर यमराज भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। वो भी पूछेगा। सावधान, दिल से सुनो, हृदय से सुनो। कथा सुनने के बाद जैसे प्रसन्नता में अपने घर जाती हो ना, जिस दिन प्राण छूटेंगे ऊपर जाओगी ना, तो तुम्हारे स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। क्यों? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण को पढ़कर देखना, अग्नि पुराण में लिखा है भगवान नारायण का कोई भक्त मरता है तो वैकुंठ में साज सजते हैं। भगवान राम और कृष्ण के भक्त मरते हैं, वैकुंठ में साज सजते हैं। पर शंकर का कोई भक्त जब प्राण छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाकर साज सजाकर उसका स्वागत करते हैं। फिर वो हो सकता है कि वो गाना भी ऊपर मिल जाए, बहारो फूल मेरा चांदनी रागनी गाओ, मेरा ये शिव तत्व भगवान शंकर का जब भक्त आता है, स्वयं जगत जननी कह रही है पार्वती जी से, शंकर भगवान कहे पार्वती मैं कैलाश और काशी में रहता हूँ, कैलाश में मेरा तप स्थली है और काशी में मेरा घर है। पार्वती तुम और मैं इस कैलाश की भूमि को छोड़कर काशी में रहते हैं। आपको मालूम है पार्वती, जब काशी में कोई मुर्दा आता है ना, कोई काशी में जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो देवता भी नगाड़े बजाकर उसका स्वागत करते हैं, नगाड़े बजाकर कि मेरे शंकर का कोई भक्त आ रहा है। क्या अंतर है शिव के भक्त में और संसार के भक्त में? क्या अंतर है? कोई भक्त मरता है, वो मरने के बाद कहाँ जाता है? जम के बोलो, नरक की वैकुंठ? जम के बोलो जरा, वैकुंठ। और वैकुंठ में कब तक रखा जाता है उस भक्त को? जब तक उसका पुण्य चल रहा है। पुण्य चल रहा है, उसने जो पुण्य करा होता है तब तक वैकुंठ में रहने देते हैं। आपको होटल के 5 स्टार 7 स्टार होटल के रूम में कब तक रखेंगे? जब तक तुम्हारी जेब में 1000 की गड्डी पड़ी है, 500 का नोट की गड्डी पड़ी है, तब तक तुम्हें होटल के रूम में रखा जाएगा। और वेटर भी कहेंगे जी सर सामान आदि ये वो सब। तुम्हारे जेब में 1000 की गड्डी, 500 की गड्डी जो तुम्हारे जेब में पड़ी है, 500 के नोट जो तुम्हारी जेब में पड़े हैं, उसके कारण बस तुमको उसी तरह वैकुंठ में भी तब तक रखा जाएगा जब तक तुम्हारा पुण्य, तुमने जो करा है वो पूरा खर्च नहीं हो जाता। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, वैकुंठ से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाएगा। भक्त वैकुंठ से वापस धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाता है, उसका पुण्य जब समाप्त हो जाता है। और शंकर का भक्त, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव का नाम लेने वाला जब मर कर जाता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि डबल से नीचे भेज दे, वो शंकर का हो जाता है। शिव के भक्त का दूसरा जन्म नहीं होता। पार्वती जी ने शंकर भगवान को कहा था क्या काशी में जो मरा है, काशी में जिसके प्राण छूटे हैं वो दूसरी बार जन्म लेगा? शंकर भगवान कहे नहीं, मेरा भजन करने वाला, मेरा स्मरण करने वाला, मेरा मंत्र जाप करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं। इसलिए सावधान, जितने भी सिरसा के रहवासी इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा। कितने दिन की और बची? 4 दिन। समापन के दिन सुबह हो जाएगी, हम अपने घर, तुम अपने घर। 4 दिन की कथा और बची है। सिरसा वालों का भाग्य है
कि कथा का रस तत्व ग्रहण करके अपने जीवन को उतारना और शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाना कि अगली बार जब बाबा अगर कथा कराए तो तुम्हारा भी पत्र यहाँ आए कि मेरे बाबा से मैंने मांगा था इसी पंडाल। और बहारो फूल, अरे गाओ गाओ। शिव का भक्त आया है, शंकर सितारो रागनी भोले का भक्त आया, भोले का भक्त आया। कितना 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 शिव है, कितना। नेत्रों ऋषि के नेत्र नहीं है, दिखता नहीं, नेत्र गायब है। बेलपत्र के जड़ को पकड़कर नेत्रो ऋषि बैठे हो। शारदा का पति गलत संगत में पड़ गया। सूचना मिली शारदा को कि मेरा पति गलत संगत में दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। दोस्तों ने सूचना दे दी कि तुम्हारा पति एक पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। शारदा की आंख में आंसू भर गए। मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों छोटे हैं और मेरा पति चले गए, प्राण छूट गए, प्राण चले गए। शारदा की आंख में जल भरा हुआ था। तब किसी एक कुम्हार घड़े लेकर जा रहा था और शारदा का विहंगम स्वरूप देखकर उसका नेत्रों से नीर बहता जा रहा है। मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा, कौन संभालेगा इन्हें? कुम्हार ने कहा शारदा से, बहन, ओ जी, ओ बहन, एक ऋषि रहते हैं 7 गांव छोड़कर, नेत्रो ऋषि, जिनके नेत्र में। तेरे मन में क्या दुख है? मेरा पति चले गया, मैं बेधब्य हो गई, मुझे सूचना मिली मेरा पति नहीं रहा, मेरे बच्चे छोटे। नेत्रो ऋषि के पास जाओ। उस कुम्हार ने कहा, नेत्रो ऋषि के पास? हाँ। रोती हुई शारदा बोलती है, इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया और तुम कह रहे हो कि वो ऋषि के पास, वो संत के पास, वो साधु के पास जाओ। ऐसे ना जाने कितने संत साधु होंगे। कुम्हार ने अपनी वाणी में कहा, शारदा मेरी बहन, मेरी जीजी, सुन, वो नेत्रो ऋषि साधारण नहीं है, वो शंकर का परम भक्त है। उसके नेत्र नहीं है, पर पीपल की बेलपत्र की जड़ को पकड़कर बैठा रहता है और 1 सेकंड के लिए भी बेलपत्र की जड़ को छोड़कर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जाता नहीं है और शंकर भगवान के नाम का जाप करता रहता है। और अगर कुम्हार कह रहा है किसी ऐसे शंकर के भक्त का जब दर्शन हो जाता है, कोई शिव के भक्त के पास में जब हम जाते हैं, शंकर की कथा में जब हम जाते हैं, शिव महापुराण में जब हम जाते हैं और कोई शिव भक्त का जब हम दर्शन करते हैं, तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। शारदा जाओ, नेत्रो ऋषि बैठे हैं, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर, बेलपत्र की जड़ को पकड़ो। कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती है, एक पत्र पहले समझ लें उसको। जिसके उदर में जो प्रॉब्लम रहती है, उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उदर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई, बच्चादानी में गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो, उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का
स्पर्श मात्र उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए तो उधर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होता है। पत्र का स्मरण करेंगे। मोनिका मैया, सतबीर मैया, मोची वाली सिरसा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना जाइए। मोची वाली सिरसा, मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम 2021 से शिव महापुराण की कथा रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। पिछली बार जब हम सिरसा में कथा को सुन रहे थे तब मैंने भोले बाबा से विनती करी, मेरा गर्भाशय की गठान ठीक कर दो। गुरुदेव, जब हम कथा श्रवण कर गए तो मेरे बाबा ने मेरी गठान को ठीक नहीं करी, पर मेरा मन अंदर से कचोट गया कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि कथा सुनो तो दुख मिटता है, पर बाबा ने तो मेरी गर्भाशय की गठान तो ठीक करी ही नहीं। मन में थोड़ा सा भाव आया। जब मन में सोच रही थी तभी मेरे रिश्तेदार ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, वो कहता है कि आज नहीं हुआ तो कल देगा। तब हमारी वो गर्भाशय की गठान की जांच कराई तो 7.8 और 5.8 सेंटीमीटर की वो गठान थी। मन में आया, डॉक्टर ने कह दिया कि 8 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। वापिस मन में आया कि एक बार फिर पुनः शिव महापुराण की कथा सुनी जाए। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, आसन लगा के फिर मन से कथा सुनी और कथा सुनने के बाद शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, उसको पीना प्रारंभ करना। ऑपरेशन के लिए हम 8 दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंचे। 8 दिन बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे, डॉक्टर ने पहले सोनोग्राफी करी तो डॉक्टर 18/9/2024 को कहता है कि आपकी गठान जो 7.8 की थी वो 1.7 पर आ गई है, 1.7 पर आ गई है। इसलिए आप ऑपरेशन मत कराओ, पर ये बताओ कि तुमने कौन सी दवाई खाई। हमने उसको कहा कि हमने बेलपत्री और शिव का चढ़ा हुआ जल पिया है। डॉक्टर खुद आश्चर्य में भर गया, अब ये क्या होगा। सिरसा में आपकी दूसरी कथा हो रही है जिसको सुनने के लिए मैं पंडाल में बैठी हूँ। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, जब आपने माइक पे बोला कि सिरसा में कथा है, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरा ऑपरेशन मत होने देना, कुछ भी हो मैं सिरसा की जो कथा होगी ना बाबा पूरी सुनूंगी, बस एक कृपा कर दे, मेरे गर्भाशय की गठान समाप्त कर दे। मैं सिरसा में 17 तारीख को यहाँ पहुंची हूँ, उसके एक दिन पहले मैंने 16 तारीख को जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि मेरे शरीर की गांठ पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, और साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दड़ी बनाओ। शिव तत्व को दड़ी बनाओ, शंकर के भरोसे को दड़ी बनाए। शिव का भरोसा दड़ी होना चाहिए। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटे। दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने मन से। शिव